नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, आप सभी के गार्डन में भी इस तरह के फूल खिल रहे होंगे। और बस कल जब मैं सफाई कर रही थी, जब मैं आपको कह रही थी गार्डन की कटाई छटाई सी कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे प्लांट ऐसे लगे जिनकी ब्रांचेज और फूल अब मुरझाने लगे थे। तो आज फिर मैं सोच रही हूँ कि इनको शिफ्ट करूँ एक जगह से दूसरी जगह। तो बस आज मैं वही करूँगी, क्योंकि जहाँ ये फूल रखे हुए हैं वहाँ मुझे लग रहा है कि अब भैया धूप ज़्यादा पड़ने लगी है। इनको ऐसी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पे बस डे की सनलाइट मिले, इनको डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। क्योंकि दोस्तों ये सर्दियों वाले पौधे हैं, और अगर हम चाहते हैं इनको और ज़्यादा देर तक ये फ्लावरिंग करें तो फिर इनको देखो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप भी बोल रहे हो कि मैम हमारे प्लांट भी खराब हो रहे हैं, तो भी मेरे भी अब कुछ प्लांट कल मुझे लगे कि मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा इनको। तो आप भी यही करना। मैं भी अभी आपके साथ वीडियो शेयर करके फिर इस काम में लग जाऊंगी। तो दोस्तों, क्योंकि ना इनको इतनी ठंडक पसंद है कि जैसे सर्दियों वाली ठंडक हो जो रात को मिलती है, आपने रखना इनको खुले में ही है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट इन पे ना पड़े, या हल्की सी सुबह की या शाम की बस। तो आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा, जैसे कि आपको पता ही लग गया होगा, बोगनविला। और मैं सारे के सारे आपको वही प्लांट दिखाऊंगी जो कि मैंने कटिंग से उगाए हैं, और उनके रिजल्ट देख के आपको भी खुशी होगी। और बिल्कुल दोस्तों, अलग अलग रंगों के बोगनविला है ये, जहां से मैंने कटिंग ली है। कोई किसी कलर का है, कोई किसी कलर का है। तो इस तरीके से आप बोगनविला उगा सकते हो। हाँ, इसको उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, रिजल्ट में इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसकी ब्रांच हरी होगी। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं दोस्तों जो मुझे कहते रहते हैं कि मैम कोई रिजल्ट नहीं आया। तो भी बोगनविला के साथ कोई भी जल्दी नहीं करनी है आपने, क्योंकि बोगनविला एक ऐसा प्लांट है, थोड़ा हार्डी प्लांट है, और इसकी ग्रोथ दिखाई देने में या फुटाव दिखाई देने में थोड़ा सा टाइम और प्लांट से और कटिंग से ज्यादा लगता है। तो ये देखो, ये भी कितनी पतली सी कटिंग है, इस पे भी ग्रोथ दिख रही है ना आपको। बस आपने छेड़खानी कुछ नहीं करनी है, उसके साथ लगा के आप छोड़ देना। बस मट्टी का ध्यान रखना कि मॉइस्ट रहे, क्योंकि अगर मट्टी सूख जाएगी तो स्टेम तो अपने आप ही सूख जाएगी। और मट्टी आपने जिस भी गमले में लगाओ थोड़ी कमी रखनी है जिसमें आप कटिंग उगाए हो, ताकि एकदम से इवेपोरेट ना हो मॉइस्चर, और कुछ देर ठंडक बनी रहे। बस उतनी जितनी मट्टी रखनी है कि जितनी कि उस प्लांट को या उस कटिंग को जरूरत है। और ये देखो, इसमें मैंने 3 कटिंग लगाई थी दोस्तों, और तीनों ही सक्सेसफुल रही हैं। ये देखो, आपको अलग अलग दिखाती हूँ मैं करके। एक ये इधर वाली अलग है और दूसरे वाली अलग थी, और ये एक और कटिंग है जो कि अब अच्छे से चल पड़ी है। इसकी हल्की सी कटाई छटाई भी मैंने की थी, और इसमें 3-4 मैंने कटिंग और लगा रखी हैं। उसमें भी हल्का हल्का हरा हरा दिख रहा है कुछ, इसमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। तो ये सारे कटिंग के ही रिजल्ट हैं, और आपको कटिंग के कट भी दिखाई दे रहे होंगे कि जो मैंने कटिंग लगा रखी थी। तो ये सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और दोस्तों, बोगनविला बहुत सुंदर प्लांट है। अगर आप बहुत कम केयर वाले प्लांट मुझसे पूछते हैं तो ये वही प्लांट है। इसको आप कटिंग के जरिए भी उगा सकते हो, बिल्कुल नर्सरी में जाने की आपको जरूरत नहीं है। कहीं भी आपको इसके पौधे दिखाई देते हैं, और बड़ा कॉमन सा प्लांट है, सब जगह दिखाई देता है। और दोस्तों, जब इसमें फूल आते हैं ना, फूल क्या वो फॉलिएट्स होते हैं, तो वो जब आते हैं ना तो बहुत सुंदर व्यू आता है। और दूसरा, ये केयर भी कोई ज्यादा नहीं मांगता, और बड़े आसानी से जो भी गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं इसको कटिंग से उगा लेते हैं। और ये देखो, सारे ही कटिंग के रिजल्ट हैं सब के सब। और अभी जैसे लंबी लंबी ब्रांच हो गई थी ना कटिंग के बाद, जैसे हो जाती है लेगेसी ब्रांच निकलती है, फिर मैंने हल्की सी इनकी कटाई छटाई कर दी थी। और इस गमले में दोस्तों एक खजूर का प्लांट लगा हुआ था, मैंने इसमें ऐसे ही कटिंग लगा दी थी एक। इसमें गुच्छे वाले फूल आते हैं लाल रंग के, मैं कहीं से लेके आई थी। जैसे इकट्ठा सा बंच सा नहीं बन जाता, उस तरह की ये कटिंग। तो मैंने 2-3 जगह लगाई थी ये, और सारी की सारी सक्सेसफुल है। और मैंने ऐसे ही लगा दी थी इसमें, और ये भी देखो कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। तो खजूर का तो वैसे कोई फ्लावरिंग देगा नहीं है ना, तो इसमें ये भी होगा कि फूल भी आ रहे हैं, और दोनों की रिक्वायरमेंट भी सेम है, खजूर की और इसकी। कम पानी की जरूरत है इनको, और बिल्कुल समर के प्लांट है। और कभी कभार जैसे पानी दे दिया, या दोस्तों जब आप नई कटिंग लगाते हो ना, तब तो देखो पानी की जरूरत होती है। और जब आपको उसको हरा करना होता है, उसको फैलाना होता है, तब तक आप उसको खूब पानी दो, जब तक कि आपको उसको अच्छा बढ़ाना चढ़ाना है। तो ये भी देखो, जितने भी मेरे रिजल्ट हैं आप बस इसमें देखते जाओ और मेरी बातें सुनते जाओ।
कि आपने बोगनविला के साथ क्या क्या करना है। तो इस तरीके से आपने उसको रखना है कि उसको चढ़ने में आसानी हो। और दोस्तों जब तक आप उसको पानी देते रहोगे ना, उसकी ग्रोथ खूब बढ़िया होती रहेगी, हरे हरे पत्ते आते रहेंगे जैसा कि आप देखते हो। और जब आपको लगता है कि अब मेरा प्लांट खूब हरा भरा हो गया है, कटाई छटाई के बाद खूब डेंस हो गया है, अब मुझे इस पे फ्लावरिंग लेनी है, तब आप पानी देना उसको बंद कर दो। और हफ्ते 10 दिन में ही आप देखोगे आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ उल्टा काम है कि जब तक आप इसको पानी दोगे ये फ्लावरिंग नहीं करेगा या कम करेगा। और जैसे ही आप पानी देना बंद कर दोगे, जैसे ही स्ट्रेस में आता है ना प्लांट, ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। और जैसे ये भी आप देख रहे हो, मैंने इसको खूब हरा भरा कर लिया है और इस बेल के साथ ये चढ़ जाएगी। तो अब मैं चाहती हूँ इसमें फ्लावरिंग हो हल्की हल्की सी, तो मैं अब इसको पानी देना बंद कर दूंगी। इसमें गिलोय की भी बेल लगी हुई है, वो भी इसके साथ चढ़ जाएगी। और ये बोगनविला तो खैर आप देख रहे हो। तो ये करना है आपने अपनी बोगनविला के साथ। और जैसे ही जो भी खाद वाद अवेलेबल होती है भाई वो डाल दिया करो। ये तो नहीं है कि वैसे इसको कोई खाद की जरूरत नहीं होती जमीन में लगी हो तो, लेकिन हाँ अगर आप गमले में इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो जैसे ही आपको कोई कंपोस्ट अवेलेबल होती है या गोबर की खाद अवेलेबल होती है, वो आप अगर डालोगे तो फिर उसके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे आएंगे, है ना। क्योंकि हर प्लांट को दोस्तों मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जमीन में तो वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं जैसे तैसे, क्योंकि नीचे तक जड़ें चली जाती हैं, आसपास से भी जड़ें फैल के अपनी खुराक पूरी कर लेती हैं। लेकिन गमले में दोस्तों लिमिटेड सी मिट्टी होती है। ये देखो सारे ये कटिंग्स के रिजल्ट आप देख रहे हो बोगनविला के, अलग अलग रंगों की मैंने लगा रखी है ये। और इसकी दोस्तों मैं आपको ग्राफ्टिंग करनी भी बताऊंगी कि एक ही बोगनविला पे आप 3-4 कलर कैसे ले सकते हो। एक बार मैं इनके रंग देख लूं जरा कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको इनकी ब्रांचेस को ना एक दूसरे के साथ बांध के ना एक ही प्लांट पे कई कलर लेना सिखाऊंगी। तो एक बार जरा इन पे फूल आ जाएं, फिर मैं जैसे इनकी थोड़ी सी ब्रांचेस फैलेगी ना, बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगी, कुछ भी नहीं करना आपने उसमें। तो बस ये थे दोस्तों मेरी बोगनविला के रिजल्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और यही दोस्तों मेरे क्वेश्चन का आंसर था जो बोल रहे थे आप कि मैम बोगनविला पे फूल नहीं आ रहे तो भी उसको पानी देना बंद कर दो अगर आपने फ्लावरिंग लेनी है। और अगर आपका डेंस नहीं है प्लांट तो पहले तो भाई उसको डेंस ही बनाओ। अगर घना घना आपका प्लांट होगा गमले में तभी फूल आए अच्छे लगेंगे, वरना एक डंडी पे क्या फूल आएंगे बताओ। और इसी तरीके से दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हो, आप येलो बेल्स टिकोमा स्टेंस जिसको बोलते हो इसकी कटिंग उगा सकते हो। जेट्रोफा जिसको सुंदर रूपा बोलते हैं इसकी कटिंग उगा सकते हो, जैसे मैंने कई जगह लगाई हुई है आपने देखा है। और ये देखो दोस्तों एक कनेर का प्लांट है, व्हाइट वाले फूल आते हैं इसमें। और इसको भी दोस्तों मैंने कटिंग से उगाया, फिर इसकी कटाई कर करके अभी देखो कितना बड़ा हो गया है ना। ये देखो कहाँ तक जा रहा है ये। तो अगर आप कटिंग से दोस्तों प्लांट उगाते हो तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट बजट में आपके प्लांट उगते हैं। और कहीं से भी आपको किसी की जरूरत नहीं होती, किसी भी चीज की, नर्सरी है नहीं है, प्लांट अवेलेबल है नहीं है। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये व्हीकल के फूल अभी भी फ्रेश हैं क्योंकि अभी मौसम में थोड़ी ठंडक है। तो अपने सर्दियों के प्लांट को आप भी जरा रीअरेंज कर दो। अब आप ये देख रहे हो हल्के से मुरझाने लगे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी देर डायरेक्ट सनलाइट रहती है। तो आज मैं यही सोच रही हूँ कि जो बीच में रखे हैं ना बुद्धा जी, उसके आसपास जो फूल वाले प्लांट रखे हैं उनको करूं जरा अलग। इसको भी मैंने कल ही उठा के यहाँ रखा है। ये देखो इसके नीचे से सारी सूखने लगी थी पत्तियां, और नहीं तो इतना घना हरा भरा था ये, लेकिन धूप के कारण बस मैं भी, जब पता ही आपको मैं गमलों के पेंट वेंट में लगी हुई थी तो मुझे लग रहा था ये काम पहले पूरा करूं, लेकिन अब धूप तेज होने लगी है गार्डन में। और ये देख रहे हो आप कुछ पत्तियां इसकी सूखने लगी हैं इन प्लांट्स की जो विंटर वाले हैं हमारे। तो आज मैं सोच रही हूँ इनको शिफ्ट करूँ इधर से उधर। तो कल हल्की हल्की मैंने इनकी कटाई छटाई की। और फिर भी दोस्तों कटाई छटाई के बाद भी बहुत सी ऐसी ब्रांचेस थी जिनको मैं हटा भी नहीं सकती थी, और उनके ऊपर से हरी हरी थी, वो नीचे से वो ड्राई ड्राई सी होने लगी थी। तो बस आज मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा धूप मिलने लगी है इनको। और ये देखिए सारे सूखने लगे हैं अब ये। अब सीड पोड बनने शुरू भी हो जाएंगे। और वैसे भी देखो ये ऊपर वाली भी जो नई नई थी हरी हरी, ये भी देखो कैसे सूखने लगी है, ये देख रहे हो है ना। ये धूप की वजह से, तेज धूप की वजह से, वैसे कितनी फ्रेश है लेकिन धूप तेज होने की वजह से ना बर्न होने लगी है अभी ये। तो बस आपके साथ ये वीडियो शेयर करने के बाद बोगनविला का फिर मैं इनको करूंगी शिफ्ट।
और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे कटाई छटाई करने से भाई कोई भी प्लांट हो, चाहे बोगनविला हो, कोई भी हो, एक जगह से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। यही तरीका है आपके किसी भी प्लांट को घना बनाने का। और इसके नीचे आप कनेर भी देख रहे हैं, ये है ना, एक ही डंडी थी बस इस पे, फिर मैंने इसकी कटाई कर करके अब देखो कितना हरा भरा हो रहा है ना। और ये दोनों प्लांटों की एक ही रिक्वायरमेंट है, कितने अच्छे चलेंगे खुश होके एक दूसरे के साथ। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।